आज मैं आप लोगों को चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर आजाद रावण के ताकत के रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उनके ताकत के पीछे क्या रहस्य है। पहला रहस्य पढ़ाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी बोल करके गए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए जीवन में, लाइफ में, चाहे कोई कितने भी एज का हो गया हो, उसको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें। चंद्रशेखर आजाद का पहली ताकत ये है। दूसरी ताकत ये है कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी गलती करने से पीछे हटते हैं। वो एक एक कदम फूक करके रखते हैं। किसी भी इंसान का ताकत वो होता है जो गलती ना करे। गलती अगर इंसान नहीं करता है तो बड़े से बड़ा कायनात भी उसके सामने झुक जाती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमें अपने देश के प्रति सोचना चाहिए, हमारे अपने समाज के प्रति सोचना चाहिए। हमें समाज से कुछ वो नहीं रखना चाहिए कि हमें समाज कुछ देगा। हमें कोई लालच नहीं रखनी चाहिए। अगर जहां लालच रखते हो वहीं समझ जाओ कि तुम्हारा जो भी मिशन हो, चाहे तुम्हारा जो भी मतलब आगे बढ़ने की प्रक्रिया हो, वहीं समाप्त होने की, वहीं से पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी चीज का लालच नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ समाज और देश के हित के बारे में सोचते हैं। अभी आदर्श नगर जो हमारे दिल्ली में एक जगह है, वहां पे एक ब्राह्मण की लड़की को कोई बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। तो उस चंद्रशेखर आजाद ने वहां भी गए और वहां जाने के बाद जो उनको प्रताड़ित किए थे उनके खिलाफ वो एक्शन लिए। ये बात होनी चाहिए हमारे समाज में। चाहे कोई भी लोग हो, कैसा भी लोग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हमें किसी से घृणा एकदम बिल्कुल ही नहीं करनी है। याद रखना, इंसान से लड़ना बहुत आसान है। इंसान से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन इंसान के सोच से लड़ना बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन काम है। अपने आप को पहचानो और इंसान की सोच से लड़ो। ठीक है? गलत भावनाओं को दूर करो। गलत भावनाओं को दूर नहीं करोगे तो इस तरीके से हमारे देश उन्नति नहीं कर पाएगी। हमारे देश में बहुत दिक्कत परेशानियां चलेंगी। आप अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करते हो तो ये बात समझ जाओ कि आप राष्ट्रभक्त हो। ठीक है? और कोई भी इंसान, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, अगर हिंदू मुस्लिम करे तो वो देशभक्त, चाहे देश के हित में कभी नहीं सोच सकते। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी लाइफ में कहीं भी घटना घटे तो उसको अपने से संविधान के हिसाब से तुम उसको न्याय दिलाने का काम करो, या आप भी न्याय पाओ। किसी के ऊपर हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बहुत बड़ी ताकत होगी और यही चंद्रशेखर आजाद रावण की सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है? जो कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी भी इंसान वो गलती नहीं करते हैं। गलती होता भी होगा उनसे, लेकिन उस बड़े पैमाने तक गलती कभी नहीं कर सकता अगला। और जिस दिन वो गलती किए उसी दिन वो जमींदोज हो जाएंगे। ठीक है? और मुझे तो ऐसा अभी देखने को फिलहाल मिला नहीं है। हम उनकी तीसरी बड़ी ताकत क्या है? तीसरी बड़ी ताकत ये है कि वो सबको मिला करके चलते हैं, सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। किसी से उनको कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, किसी से उसका कोई भेदभाव नहीं है। हम उसके साथ है, जो लोग करते हैं उन लोगों के साथ है। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके अपने देश के बारे में हमेशा सोचो। जो नौयुवा लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचे हैं। फालतू किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। हमें ये सोचना है, ये देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे देश के हित में है या नहीं है। हमें बस इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है? और इसी चीज को ध्यान में रख करके चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ रहे हैं।